नमस्ते जी। पहले भाग में हमने यहाँ तक चर्चा कर ली थी कि अपने बचपन के बारे में, युवा अवस्था के बारे में, अपने उस बुढ़ापे के बारे में, अपने बदलते हुए उन वृक्षों के बारे में, आसपास के माहौल के बारे में, अपने जाते हुए परिवारजनों को देखते हुए, अपने मित्रों को देखते हुए, अपने उन प्यारे प्यारे छोटे मोटे पशुओं को देखते हुए हम इस बात का एहसास कर रहे थे कि दुनिया परिवर्तनशील है, हर चीज़ नष्ट हो रही है, अपनी एक उम्र को प्राप्त कर रही है, उसके बाद वो जो सृष्टि बनी है वो प्रकृति में बदल रही है। और इसका ध्यान करते हुए हमें अपनी आँखों को ये सब सोचना है, आँखें खोलकर, और उसके बाद अपनी पलकें बंद करनी है और पलकों को अंदर से देखते हुए जो भी विचार हमको आ रहे हैं उन विचारों को हमें अपनी पलकों को अंदर से देखना है, पलकों पर देखना है। जैसे टीवी को देखते हैं, आंखें खोलकर टीवी देखते हैं, अब आंखें बंद करके टीवी देखो। अगर आप टीवी के सामने बैठे हो और टीवी देख रहे हो तो तभी अपनी पलकें बंद कर लो और बंद पलकों से टीवी को देखो। ऐसे ही देखना है, इसका मतलब है कि आंखें सामने देखती रहेंगी, पहले पलकें खुली होंगी और उसके बाद पलकें बंद हो जाएंगी, लेकिन आंखें सामने ही देखते रहें। इस बात का अभ्यास करेंगे कि आंखें खुली हैं तो पलकें खुली हैं, और जब पलकें बंद हो गई तो भी आंखें खुली हैं, यानी कि देख रही हैं सामने, बस सामने पलकों का पर्दा आ गया, उस पर्दे पर देखना है अपने सभी विचारों को, वो विचार जो हमको दिमाग में भरे हुए हैं, हमारे कॉन्शियस माइंड में हैं, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में हैं। और ऐसे विचार जो हम जिसके बारे में हम लगातार सोचते रहते हैं, पूरा दिन नष्ट कर देते हैं, और बाद में ऐसा लगता है कि हमने सारा दिन क्या किया, पता चला हमने कुछ किया भी नहीं, और सोचते रहे, चिंताग्रस्त रहे। वास्तव में वर्तमान में तो हम कुछ समय ही आ पाते हैं, तभी हमें सुख की अनुभूति भी होती है। अतः आंखें खोलकर देख लिया, फिर जिस तरह से बैठ गए, नीचे बैठ गए, कुर्सी पर बैठ गए, बेड पर बैठ गए, खड़े रहे, जैसी भी स्थिति है, बैठ जाएं तो ज़्यादा अच्छा, आराम रहेगा। और खुली आंखों से देखा, आंखें पलकें बंद कर ली। इसका अभ्यास आप कर सकते हैं, आंखें खोल के रखें, देखें, फिर तुरंत ही देखते देखते पलकें बंद कर लें, फिर पलकें खोलें, फिर पलकें बंद कर लें, लेकिन आंखें सामने देखते रहें। बस पलकों का खुलना और बंदना बंद होना चाहिए। 5 मिनट के लिए ऐसा अभ्यास करेंगे हम कि पलकें बंद हो और आंखें सामने देखते रहें। जहाँ देखेंगी वो है पलक का पर्दा जो अंदर की तरफ है, उस पर्दे पर अपने सारे विचारों को देखना है बिना सोचे हुए। सोचना नहीं है। इस सोचने के कारण ही हम सब भूत में या भविष्य में जीते हैं, और उस सोचने के कारण अपने विचारों को, अपने मन की शक्ति देते हैं, जिसके कारण ना हम भूत में और ना हम भविष्य में उन विचारों को कुछ कर पाते हैं, क्योंकि भूत वह समय है जब वो विचार बीत गया, और भविष्य वो है जब वो विचार आएगा। लेकिन वो समय हम ना तो कुछ कर सकते थे और अब ना कुछ कर सकते हैं। केवल वर्तमान ही वो समय है जिसमें हम कुछ काम करते हैं और उस कार्य का परिणाम आता है। अतः वर्तमान में रहने के लिए हमें उस वर्तमान समय में जब हम बैठे हैं, विचार को देख रहे हैं, विचारों को देखना है, सोचना नहीं है। कि जो भी दिमाग में आता है तुरंत देख लो, अपनी पलकों के ऊपर जो भी विचार आए उसको देख लो। आपको शुरू में दिक्कत होगी, 15 दिन, 10 दिन, 1 महीना, लेकिन 1 महीने बाद आपको पता चलेगा कि जो विचार आपको 5 मिनट तक आते ही रहते थे, अब वो सब कुछ सेकंड के बाद ही आने बंद होंगे, यानी कि 1 मिनट के आसपास में ही आप सबके सारे विचार गायब हो जाया करेंगे और आप विचार मुक्त अवस्था में चले जाओगे। अगर आपको कोई दिक्कत हो तो मुझे फ़ोन द्वारा संपर्क कर सकते हैं। मेरा नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। निश्चित मानिए, आप एक बहुत सुंदर व्यवस्था को सीख रहे हैं। इसको सीखते रहें, लगातार देखें, हर विचार को देखें, उस पलकों पर आंखें बंद करके देखें, लगातार देखें, हर विचार को देखें, बार बार देखें, देखते रहें, देखते रहें। विचार आप पलकों पर आएंगे, गायब हो जाएंगे, आएंगे, गायब हो जाएंगे, आएंगे, गायब हो जाएंगे, और एक अवस्था ऐसी आएगी कि आपके सारे विचार गायब हो जाएंगे। और इस बात का एहसास आप अभी भी कर सकते हैं अगर आप 10 मिनट के लिए, 5 मिनट की आंखें बंद करके देख सकते हैं। बस विचारों को देखना है, बिना दिमाग लगाए देखना है, देखना है। मैं बार बार कह रहा हूँ, अपने विचारों को देखना है। परिवार का दृश्य आए देखो,
अपने बेटे का चित्र आए देखो, अपने बिजनेस का चित्र आए उसको देखो। जो भी विचार तुरंत, कई बार होता है कि हम ध्यान लगाते लगाते नए नए विचार आते रहते हैं, जो भी विचार आए उसको देख लो, विचार गायब हो जाएगा। जो भी विचार आए उसको देख लो, गायब हो जाएगा। और ये गायब हो जाएगा क्योंकि मन की शक्ति मिली नहीं है। और आप निश्चित मानो आप ध्यान में अवस्थित होने लगोगे 5 मिनट 10 मिनट। और अगर कभी आपका ध्यान 2 घंटे तक भी गया तो ये निश्चित मानो आपको कभी नींद नहीं आएगी, क्योंकि आप हमेशा जागे रहोगे। क्योंकि ये जागने का प्रयास है, ये सोने का प्रयास नहीं है। और इससे ज़्यादा कोई भी मनुष्य जाग नहीं सकता। बस ये है कि आपको इसमें आनंद आने लगेगा, और जब आनंद आता है तो व्यक्ति उस अवस्था को छोड़ता नहीं है। जैसे हम कोई फिल्म देखें और फिल्म देखते देखते हमको फिल्म बहुत इतनी अच्छी लगने लगे, इतनी अच्छी लगने लगे कि हमें कोई भी व्यक्ति कहे कि चलो कोई और काम करते हैं तो हम उसको डिस्टर्ब बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये हमने सिनेमा हॉल्स के अंदर फिल्मों को देखते हुए भी महसूस किया होगा कि जब चारों तरफ अंधेरा होता है और सामने कोई फिल्म चल रही हो, थिएटर में तो मूवी चल रही होती है, तो उस अंधेरे में हम जब फिल्म में इतने खो जाते हैं कि अगर कोई अपना फ़ोन चला ले, कोई 2 मिनट बात कर ले, तो हम इतने डिस्टर्ब हो जाते हैं कि हमें वो पसंद नहीं आता। इसका मतलब है कि जब आपको इसमें आनंद आने लगेगा, विचार मुक्त अवस्था में, जब विचार मुक्त आप हो ही जाओगे, आपको 5 दिन 10 दिन में पता चल जाएगा कि आप विचार मुक्त हो गए। जैसे ही विचार मुक्त होते हो आपको आनंद आने लगेगा, आपको आनंद आने लगेगा, और उस आनंद की अवस्था को आप जल्दी से छोड़ना नहीं चाहोगे। और धीरे धीरे ध्यान से समाधि इस अवस्था में आप पहुंच जाओगे। और 3 महीने, कुछ को समस्या आएगी 6 महीने, 5 महीने, 6 महीने, उस 6 महीने में आप अपने आत्मा के दर्शन को, अपनी उस बुद्धि को, सूक्ष्मता को प्रकट कर पाओगे। और अगर परमात्मा जैसा विषय है, आत्मा जैसा विषय है, अपनी बुद्धि को बढ़ाने का विषय है, जिसमें आप योग्य बनोगे, आप चीज़ों को समझ पाओगे, इस पूरे इस दुनिया में चल क्या रहा है उसे वास्तव में देख पाओगे, तो उसके लिए 3 महीने 6 महीने साल भर कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि इस तरह तो जाने कितने जन्म बीत गए और हम सब कुछ देखते रहे, सारी उम्र बीत गई, हम देखते रहे, इस साल ये करेंगे, अगले साल ये करेंगे, कुछ नहीं कर पाए। और वो परमात्मा दूर ही रहा। और दुनिया में लोगों ने अपना धंधा बना लिया ईश्वर को। 5 रुपये देंगे 1 लाख रुपए लेंगे, 10 रुपये देंगे 10 लाख रुपए देंगे। ईश्वर जैसे बहुत बड़ी बार्गेनिंग कर रहा है तुमसे। अरे सब कुछ दे दिया, धरती दे दी, सौरमंडल दे दिया, सारा आकाश दे दिया, सब कुछ तुम्हें दे तो दिया। तुम्हें आगे बढ़ने के लिए दिमाग दे दिया, एक चेतन दिमाग दिया, एक अवचेतन दिमाग दे दिया। हर चीज़ स्टोर रहती है, हर चीज़ में तुम योग्य बन सकते हो। लेकिन हम सब ने मनुष्य रूपी अपने इस अवस्था को छोड़कर हमने पशुओं जैसा जीवन स्वीकार कर रखा है, और इसीलिए हम सब परेशान हैं, दुख के कारण बने हुए हैं। अतः विचारों से मुक्त हो जाओ, मनुष्य बन जाओ, आप सब आगे बढ़ जाओगे। आप सब चेतनता को प्राप्त करोगे, उस अवचेतन को समझ पाओगे, जो चेतन पूरी दुनिया में फैला हुआ है उसको समझ पाओगे, उस ईश्वर को समझ पाओगे, उस शक्ति को समझ पाओगे। और निश्चित मानो आपसे विज्ञान, आपसे आपका विकास, आपसे आपका मोक्ष, आपसे जितने भी सुख आप प्राप्त कर सकते हो वो आपको प्राप्त होंगे। और वो सुख ऐसा नहीं होगा कि आप एक बाइक लेके आए, एक कार लेके आए, उसमें शुरू शुरू में आपका मन लगा, 2 दिन 4 दिन आपको लगा कि मुझे इतनी क्या चीज़ प्राप्त हुई, और देखते हैं कि 15 दिन बाद उसी कार से मोहभंग हो गया। कभी किसी कोई कार का एक्सीडेंट हो गया, वो कार टूट गई, वो चली गई, आपको दुख हुआ। आपका कोई मित्र था, उसका एक्सीडेंट हुआ, वो ख़त्म हो गया, आपको दुख हुआ। क्योंकि जब ये चीज़ें नश्वर हैं और ये नष्ट हो जाती हैं तो हमको दुख होता है। लेकिन इस अवस्था को, जिसमें आत्मा जो अमर है, वो अवस्था जिसमें परमात्मा की प्राप्ति होती है जो कि अमर है, और जब इन चीज़ों को जान जाते हैं कि मैं तो आत्मा हूँ और मैं तो अमर हूँ, तो निश्चित मानो वो सुख आपका हमेशा स्थायी हो जाएगा। और ये स्थायी सुख प्राप्त करना ही हर मनुष्य का उद्देश्य है, बस वो समझ नहीं पाता। तो 1 से 2 महीने के अंदर सारे विचार गायब हो जाएंगे। 5 मिनट का अभ्यास बैठ कर करना है। एकमात्र वो विचार रख सकते हो जो कार्य करते हो। मान लो आप किसान हो, मान लो आप नौकरी कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, आप साइंटिस्ट हो, आप खिलाड़ी हो, आप भूगोल को जानने वाले हो, आप खगोल को जानने वाले हो, आप कोई महात्मा हो, आप कोई क्षत्रिय हो, आप कोई व्यापारी हो, आप कोई सेवा करने वाले हो, जो भी कुछ हो आप हो, उस एक चीज़ में जिसमें आप अपना जीवन यापन कर रहे हैं, धन कमा रहे हैं, उस विचार को आप रख सकते हो जो कि आपके कार्य के लिए आवश्यक है। उस कार्य में भी आपको बहुत अधिक सफलता मिलेगी, क्योंकि आपकी बुद्धि सूक्ष्म हो जाएगी। लेकिन उस विचार को भी त्यागना पड़ेगा। कब? जब आपको अपनी आत्मा की प्राप्ति करनी हो, केवल 10 मिनट के अंदर। बाकी समय आप रख सकते हो, लेकिन 10 मिनट के लिए आपको उस विचार से मुक्त होना होगा। क्योंकि पूरे विचार से मुक्त होने के बाद ही
ध्यान लगेगा और आत्मा प्रकट होगा, और निश्चित मानो फिर परमात्मा भी प्रकट होगा। तो कम से कम इस काम के लिए 10 मिनट 15-20 मिनट की ये वीडियो देख सकते हैं। मैं कुछ बोलता हूँ उस पर ध्यान दें। फिर 3 महीने में आत्म साक्षात्कार होगा, और दुनिया में फैले हुए ईसाई, ओम, चांद, तारे और ये जिन शिन, स्वास्तिक, यानी कितने धर्म चल रहे हैं, अलग अलग मत पंथ हैं, कोई बौद्ध को मान रहा है, कोई जैन को मान रहा है, लेकिन सब बस मान ही रहे हैं, जान कोई नहीं रहा। तो जाने, फिर निसंदेह परमात्मा भी प्रकट हो जाएंगे। वो निकट मिलेंगे आपको परमात्मा सब जगह मिलेंगे, शरीर से बाहर भी मिलेंगे, लेकिन आपको पता चलेगा कि शरीर के अंदर मिलेंगे, क्योंकि आत्मा शरीर से बाहर नहीं है, आत्मा शरीर के अंदर है। तो आत्मा चेतन है, परमात्मा भी चेतन है, आप भी सक्रिय हो, वो भी सक्रिय हो। आपने अगर आत्मा को जान लिया तो परमात्मा तो आपके सबसे निकट है ही, इसलिए परमात्मा भी आपको प्रकट होगा। 5 मिनट के लिए नश्वर चीज़ों का त्याग करना है, उनके बारे में सोचने का त्याग कर देना है, फिर सब विचारों का त्याग कर देना है। परिणाम ये होगा कि जिस प्रकार ओम उस ईश्वर का मुख्य नाम है, आपकी दृष्टि में अन्य अन्य नाम होंगे। मात्र 100 दिन में 10 मिनट दूर बैठा परमात्मा प्रकट होगा, आत्मा के निकट होगा, आत्मा के निकट होगा। तो आपने इस बात को समझा। वैज्ञानिक प्रोसेस है, मैं आपको एक बार बता देता हूँ। कुछ स्लाइड्स गायब हो गई हैं, वो बाद में आएंगी। वैज्ञानिक प्रोसेस ये है कि अहम हैं और विचारों से भरे हुए हैं, दुनिया में मस्त हैं, सुख आते हैं दुख आते हैं, दुख आते हैं सुख आते हैं, सुख के पीछे दुख, दुख के पीछे सुख लगा हुआ है, और इसी को हम जीवन माने बैठे हैं। लेकिन ये निश्चित मानिए कि एक ऐसा सुख भी है जो निश्चित है, वो अमर है, अनादि है, वो आत्मा है जो हमारा है, हम हैं, और वो परमात्मा भी अमर है, जिसको हमें देखना है, महसूस करना है, उसकी शक्ति को देखना है, वो कैसे काम करती है उसको देखना है, वो कैसे ब्रह्मांड फैली हुई है उसको देखना है। उसको देखने के लिए एक सिंपल सा प्रोसेस है कि पहले जितने भी ये घटिया विचार हैं, जो अनर्थक विचार हैं, जो कहीं तक पहुंचाते नहीं हैं, जीवन में आप बार बार उनका अभ्यास करते हैं, रोज उठते हैं शाम तक, फिर मेहनत करते हैं, फिर शाम को सो जाते हैं, फिर सुबह उठते हैं, फिर वही विचार आते हैं। ये विचार हमने 100 साल देख लिए, 1 जन्म देख लिए, 2 जन्म देख लिए, 10 जन्म देख लिए, लेकिन 780 करोड़ लोग जो हैं, वो सब लोग क्या कर रहे हैं? वो सब लोग उस ईश्वर को, अरे उस ईश्वर को छोड़ो, उस आत्मा को छोड़ो, अरे हम तो किसी को भी प्राप्त ना कर पाए, हम तो अपने आप को योग्य भी ना बना पाए। स्कूल ने कुछ सिखा दिया तो सोचे कि स्कूल ही बता देगा, अरे स्कूल वाले खुद नहीं जानते, कॉलेज वाले खुद नहीं जानते, वो आपको बस ऐसी विद्या देने के लिए लगे हुए हैं कि जो विद्या किसी काम नहीं आएगी। डिग्रियां एक तरफ फेंक दी जाती हैं, बाद में कहते हैं आपको तो ये काम करना है। अरे तो हमने पढ़ाई क्यों की थी? ऐसे ही स्थिति हमारे गुरुओं की हो गई है, परमात्मा को बेचने वालों की हो गई है। वो ये बताते हैं कि परमात्मा ऐसा है, ये 2 घंटे अभ्यास करो, ये 4 घंटे अभ्यास करो, सारा जीवन इसका नाम जपना, इसका सारा दिन इसका नाम जपना। और पता चलता है कि ये वैसी विद्या थी जो स्कूल में पढ़ी थी, ना स्कूल की विद्या नौकरी में काम आई, और ना आध्यात्मिक विद्या ईश्वर को प्राप्त करने के काम आई। अरे ईश्वर छोड़ो, आत्मा की प्रकट ना हो पाया, अपने आप को ये ना जान पाए, क्योंकि अपने आप को जानोगे तभी ईश्वर जानोगे। प्रोसेस एक ही है, वैज्ञानिक प्रोसेस है। वो परमात्मा, वो आत्मा, वो परमात्मा, वो अल्लाह, वो गॉड, वो ओम, वो एक ओमकार इत्यादि जो भी नाम उसके हैं, वो अगर वो एक है और उसकी बनाई हुई सारी सृष्टि ये एक है, और आत्मा हम सब ये भी अमर है, तो ध्यान रखना उसको प्राप्त करने का माध्यम तभी हो सकता है जब आप अपने एक खराब सड़े हुए विचार छोड़ दें जो हमने पैदा किए हैं। अगर उन विचारों को पकड़ोगे जो परमात्मा ने प्रकट किए हैं, तब हम उस परमात्मा को प्राप्त कर पाएंगे। ये वही प्रोसेस है। तो वैज्ञानिक प्रोसेस मैं बता देता हूँ आपको। वैज्ञानिक प्रोसेस क्या है? वैज्ञानिक प्रोसेस है कि आप 5 मिनट के लिए जैसी व्यवस्था है वैसे बैठ जाएं, अपने सब विचारों को त्याग दें। त्यागने की प्रक्रिया में यह है कि आप पहले ये सोचें कि मैं पहले छोटा था, फिर मैं बड़ा हुआ, ऐसे ही पेड़ छोटा था, पेड़ बड़ा हुआ, ऐसे ही मेरे छोटे छोटे मकान थे आसपास, वो फिर मोहल्ले में बदले, फिर वो बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में बदल गए। हर चीज़ जो बदल रही है उसमें एक चीज़ स्थित है कि मेरी जो आत्मा है वो निश्चित ही रही। वो सेल जो शरीर की कोशिका शरीर को बना रही हैं वो बदल रही हैं, कोई छोटी है कोई बड़ी है, रोज़ मर रही हैं, लेकिन मैं तो नहीं मरा।
इसका मतलब मैं जिंदा ही रहूँगा। जिस दिन मेरे हाथ कटेंगे, जिस दिन मेरे पैर कट जाएंगे, जिस दिन मेरा एक्सीडेंट होगा, मेरे हाथ पैरों में कोई दिक्कत आएगी, तो भी मैं पूरा जिंदा रहूँगा। इसका मतलब है कि आत्मा जो अमर है उसको प्राप्त करने के लिए आपको 5 मिनट के लिए सारे विचारों को त्यागना होगा। इन विचारों को देखने के लिए आपको पहले आंखें खुली रखनी है, उसके बाद फिर 5 मिनट के लिए आपको आंखें बंद करनी है। वैसे ही देखना है जैसे आप खुली आंखों से देखते हो, बस मात्र पलकें बंद होंगी। आपको देखना है पलकें खोलकर, फिर देखना है पलकें बंद करके। आपको देखना है, देखते 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 सारे विचार गायब हो जाएंगे। जैसे ही देखना प्रारंभ करोगे आप कहाँ पहुँच जाओगे? वर्तमान में पहुँच जाओगे, और वहीं वो परमात्मा प्रकट है, वहीं वो परमात्मा प्रकट है। अरे यही हमारे जो 2 तरह के स्वर होते हैं, एक सूर्य स्वर होता है, एक चरण स्वर होता है। चंद्र स्वर बाएं नाक के नथुने में होता है और वो दाएं नाक की तरफ होता है। इस बीच में एक नाड़ी होती है जिसका नाम है सुषुम्ना, और सुषुम्ना नाड़ी तब सक्रिय होती है जब हमारे सांस का मार्ग बदलता है, क्योंकि 5 मिनट, कुछ मिनट, 10 मिनट तक हम दाएं तरफ से सांस लेते हैं, दाएं नाक से, और उसके बाद फिर हम बाएं तरफ से सांस लेते हैं। आप देख भी सकते हैं, आप अपने नाक के सामने अपने हाथ रखेंगे तो आपको पता चलेगा कि मैं सांस जब छोड़ता हूँ तो वो दाएं तरफ से निकलती है, कुछ देर बाद वो बाएं तरफ से निकलती है। तो जब ये सांस बदलती है, जब ये सांस बदलती है तो उस बदलने में वो 1-2 सेकंड, कभी कभी 5 सेकंड, 10 सेकंड, इस सब का समय लेती है। और वो जो 5 से 10 सेकंड है, अगर आप उस जब आप बैठोगे, कुछ दिनों का अभ्यास होगा, तो आप वो अगर 5 से 10 सेकंड का समय या 1-2 सेकंड का समय भी आपने वो प्राप्त कर लिया, तो वो सेकंड का समय ऐसा होता है जिसमें सुषुम्ना नाड़ी, जो दोनों नाड़ियों के बीच में है, इंगला और पिंगला के बीच में है, उस वो नाड़ी सक्रिय हो जाती है। और वो नाड़ी सक्रिय होते ही आपके विचारों को गायब कर देती है और आपको ध्यान लगाने में सहायता करेगी, आपके विचारों को मुक्त करेगी। और जैसे ही आपके विचार मुक्त होंगे, आप ध्यान में अवस्थित होंगे, आपको आपका आत्मा प्रकट होगा। कुछ समय आपको अस्पष्ट होगा, फिर वो स्पष्ट हो जाएगा और धीरे धीरे आपको आनंद आने लगेगा। और निश्चित मानिए, आत्मा के प्रकट होते ही आपको पता चलेगा कि जिस परमात्मा को, जिस गॉड को, जिस अल्लाह को, जिस एक ओंकार को मैं बाहर ढूंढ रहा था, अरे वो तो मेरे अंदर ही बैठा है। वो बाहर भी है, वो इस पृथ्वी के बाहर भी है, सौरमंडल में भी है, पूरे ब्रह्मांड में एक जैसा व्याप्त है, लेकिन वो मेरी आत्मा के बिल्कुल निकट बैठा हुआ है, क्योंकि मेरी आत्मा इस शरीर के बाहर व्याप्त नहीं है, वो इस सौरमंडल में व्याप्त नहीं है। वो आत्मा, वो मेरी आत्मा कहाँ प्रकट है? वो तो मेरे शरीर में ही है। तो मुझे जो आत्मा मिलेगा वो मेरे शरीर के अंदर ही मिलेगा, और निश्चित मानो वो प्रकट होगा। धीरे धीरे आपको अभ्यास होगा। अगर आप, मैं कह रहा हूँ, 3 महीने में ना कर पाए, 6 महीने में, 9 महीने में, साल में, 2 साल में, जब जैसी जिसकी प्रवृत्ति, जैसे जिसके विचार, जैसा जिसका चिंतन, अब पता नहीं कितने ऐसे लोग हैं जो बहुत अभ्यास कर रहे हैं, हो सकता है वो 15 दिन में ही प्राप्त कर लें। ऐसे कुछ हैं जिनको आज तक कुछ पता ही नहीं है, हो सकता है उनको 2 महीने लग जाएं, 2 साल लग जाएं, 20 साल लग जाएं, लेकिन कम से कम अगला जन्म लेना पड़ेगा। ऐसी मुझे आशा है कि आप इस चीज़ को गंभीरतापूर्वक समझेंगे, 10 मिनट के प्रोसेस को फॉलो करेंगे। एक बात मैं आपको और बता देता हूँ कि अगर आपको ये लगे कि ये भी मुझे थोड़ा कठिन लग रहा है, वैसे ये प्रैक्टिकल विषय है क्योंकि भौतिक चीज़ों को आधार बना के मैंने बताया है, तो जो भी बहुत धीर गंभीर चिंतन वाले हैं, समाधियों में बैठे रहते हैं, घंटे 2 घंटे अभ्यास करते हैं ध्यान लगाने का, मैं उनको ध्यान का एक एक सुंदर सा प्रैक्टिकल अनुभव बता देता हूँ अपना, कि जब भी आपको लगे कि मेरा ध्यान नहीं लगता है, विचार आते रहते हैं, तब यह विचार आपको अंदर लेकर आना है। एक सूत्र और बता देता हूँ, आपको सोचना क्या है? सोचना है कि अगर मैं दुनिया में नया होता तो, यानी कि मैं हूँ, मैं जो धर्मेंद्र हूँ, मेरा नाम धर्मेंद्र कटारिया है, आपका नाम सौरभ बंसल होगा, किसी का नाम मोहम्मद जिशान होगा, किसी का नाम बिल गेट्स होगा, किसी का नाम कुछ भी हो सकता है। कोई ईसाई है, उसका नाम अलग है, जिसका नाम बौद्ध है उसका नाम अलग है, कोई चाइनीज़ उसका नाम अलग है, मैं हिंदू, मैं आर्य, मेरा नाम अलग है, और कि सबके नाम अलग अलग है। इसका मतलब है कि जो भी नाम आपका है, आप ये सोचो कि अगर मैं दुनिया में ना आया होता तो तब ये दुनिया कैसे चल रही होती, तब क्या होता। निश्चित मानो अगर आपने इसको ध्यान से चिंतन किया तो आपका आत्मा 5 मिनट में भी प्रकट हो सकता है। कितने मिनट में? 5 मिनट में। क्या सोचना है कि अगर मैं दुनिया में ना आया होता तो। हो सकता है आपको 5 दिन 10 दिन तक ना पता चले, ऐसा लगे कि ये तो फालतू की बात है, लेकिन 10 दिन बाद आपको लगेगा, अरे ये क्या हुआ,
मेरा आत्मा तो अलग हो गया, मैं तो सब कुछ बाहर से देखने लगा, ये दुनिया को देखने लगा, प्रकृति को देखने लगा, तो जो देखता है वही तो आत्मा है। क्या सोचना है? छोटा सा सूत्र है कि अगर मैं दुनिया में ना आया होता तो मेरा परिवार, जिस परिवार को मैं अपना माना बैठा हूं, वो मेरा मोहल्ला, वो मेरे मित्र, ये प्रकृति कैसे बढ़ रही होती, क्या इस पर कोई फर्क पड़ता? तो निश्चित मानो अवश्य फर्क पड़ता, क्योंकि आत्मा अमर है और ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि आप प्रकट ना हो। लेकिन सोचना क्या है? सोचना यही है अगर मैं दुनिया में ना आया होता तो क्या होता। निश्चित मानो आत्मा प्रकट होगा। ये एक छोटा सा सूत्र है। आपको मैंने सुषुम्ना नाड़ी के बारे में बताया, आपको मैंने एक छोटे सा प्रयोग बताया कि कहीं भी बैठ जाओ, 5 मिनट के लिए बैठ जाओ, आंख खुली करके सोचो जो भी आप सोच सकते हो। भाई मुझे तो नहीं पता आप क्या सोच सकते हो, क्योंकि सब अलग अलग मोहल्लों में रहते हैं, अलग अलग जिलों में रहते हैं, अलग अलग राज्यों में रहते हैं, अलग अलग देशों में रहते हैं, दुनिया के बाहर भी हैं, क्योंकि उपग्रहों के ऊपर भी कुछ रह रहे हैं, कुछ ने अलग आकाश में स्पेस से बना रखी हैं, वे भी कुछ ना कुछ सोच रहे होंगे। जो भी कुछ सोच रहे हैं, जो भी वो कुछ जानते हैं, उस सोचने को सोचते रहें, ज्ञान लेते रहें, लेकिन उस ज्ञान को अपनी पलकों पर देखें, पहले आंखें खुली करके देखें, फिर पलकों को बंद करने का अभ्यास करते रहें, लेकिन देखते रहें, वो सारे विचार गायब हो जाएंगे और उस विचारहीन अवस्था के अंदर आपको आपका आत्मा प्रकट होगा। कुछ को 5 दिन में, कुछ को 10 दिन में, कुछ को 1 महीने में, कुछ को 3 महीने में, निश्चित मानो वो प्रकट होगा। और जिसको भी अभ्यास में दिक्कत आएगी या जिसका कोई भी अनुभव रहा है, वो मुझको फ़ोन करके संपर्क कर सकता है, मुझको मेरे गाँव में आकर मिल सकता है, कहीं मुझको शहर में मिल सकता है। सब रास्ते खुले हुए हैं, क्योंकि मुझको प्रकट हुआ है, इसलिए मैंने आपको बताया है। अतः विश्व के मेरे 780 करोड़ भाई बहनों, विषय बड़ा कठिन है, लेकिन कहते हैं कि उपाय हमेशा सरल ही होता है। जैसे कभी डेंगू आया, कभी मलेरिया आया, कभी प्लेग आया, कभी ब्लैक डेथ आई और लाखों करोड़ों की जान ले ली, लेकिन जब उनकी वैक्सीन बनी तो लगा कि उपाय तो इतना आसान था, बहुत छोटा सा उपाय था। ऐसे ही समस्याएं बहुत बड़ी बड़ी होती हैं, लेकिन उपाय उनके बहुत छोटे ही होते हैं। जब हमें बीमारी लगती है तो हमारा इतना 50 किलो का, 100 किलो का शरीर बेड पर गिर जाता है और महीनों महीनों तक हम पड़े रहते हैं। तब एक छोटी सी गोली, 10 गोली, 5 गोली, जिनका वजन बहुत थोड़ा सा ही है, वो हमको ठीक कर देती है। इसका मतलब समस्याओं बड़ी होती हैं, लेकिन समस्याओं के समाधान बहुत छोटे होते हैं, क्योंकि वे समस्याएं बहुत छोटी होती है कभी, लेकिन हम समझ नहीं पाते, ज्ञान नहीं था हमको, इसी वजह से हम उनको बड़ा कर लेते हैं। लेकिन आप ये मानो कि कोई भी समस्या समस्या नहीं है, वो चुनौती होती है। बस मनुष्य को अपना दिमागी स्तर उठाना पड़ता है, उसको सूक्ष्म करना पड़ता है। तो मैं आज दुनिया के सबसे कठिन विषय को, जो अननोन है, जिसके बारे में लोग कहते हैं बात मत करो, वो ईश्वर है, वो परमात्मा है, उसके बारे में बात मत करो, ऐसे सब विषयों के बारे में मैंने आपसे आपसे चर्चा की। और निश्चित मानो ये सारा अबोध जो धर्म चल रहा है, जिनसे लोगों को मूर्ख बनाया जा रहा है, ये सब दूर होगा। ये वो सब स्लाइड्स हैं, ये उल्टी चल रही हैं, जैसे ऊपर से आई ऐसे नीचे से आई। आप कुछ भी प्रक्रिया को अपना सकते हैं। और मैं जिस बात को आप ध्यान कराना चाहता हूँ कि मेरे भाइयों बहनों, आप जो है थोड़ा सा संभल जाओ, थोड़ा रुक जाओ, थोड़ा चिंतन करो, देखो आसपास क्या चल रहा है। आपको पता चलेगा कि आप एक अंधी दौड़ में शामिल हो, एक चूहा दौड़ में शामिल हो, और जो चूहा दौड़ होती है ना, उसमें आप जीत भी गए तो आप क्या कहलाओगे? चूहा। चूहा दौड़ में जीतने का परिणाम क्या होता है? चूहा। अगर कहीं घोड़े दौड़ रहे हैं और कोई घोड़ा जीत भी गया तो क्या कहलाएगा? घोड़ा। घोड़ा है तो जीता। अरे भाई, अगर तुम्हें जीतना है, मनुष्य बनना है, आपको आत्मा की प्राप्त करनी है, तो भाई मनुष्य की दौड़ में शामिल होना पड़ेगा। आपको आपको आत्मा की दौड़ में शामिल होना पड़ेगा, परमात्मा की दौड़ में शामिल होना पड़ेगा। और निश्चित मानो जैसे जैसे आप बढ़ोगे, वो आपको प्रकट होता जाएगा, आप जीत जाओगे। लेकिन तब आप मनुष्य कहलाओगे, तब आप अमर आत्मा कहलाओगे, तब वो जो चेतन है, वो परमात्मा है, वो आपको प्रकट होगा।